मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग 2.1 एक्सरसाइज करा रहे थे और कल मैंने आप लोगों को होमवर्क में एक्सरसाइज 2.1 दी थी। ठीक, 2.1 में हमारे कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आई हैं। सबसे पहले हम लोग उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चनों में प्रॉब्लम्स बच्चों ने जो हमसे ग्रुप में भेजी है। ये क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चे की थी। क्वेश्चन नंबर 7 था 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 10 क्वेश्चन नंबर 7 है 10 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है। fx आपका दे दिया गया fx इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस के 8kx माइनस के 9 माइनस के 8kx माइनस के 9। ये आपका पॉलिनोमियल दिया गया है। क्वेश्चन ने क्या कहा है 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भैया आपको मालूम है 2 जीरो होते हैं, तो 2 जीरो में 10 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी कि पहला जो है एक जीरो जो है यानी कि अल्फा बराबर अल्फा हो गया और बीटा बराबर माइनस के अल्फा हो गया। नहीं समझ में आया? उसने कहा है एक जीरो जो है दूसरे जीरो का क्या है, बस नेगेटिव से है। पहला अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, पहला अगर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, मतलब दोनों एक दूसरे के। अब इस केस में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ये वाला लगाते हैं अल्फा, क्योंकि अल्फा बीटा लगाएंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा और के का कोएफिशिएंट भी नहीं आएगा। तो हम प्रोडक्ट वाला नहीं, सम ऑफ जीरो वाला, तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको लिखाया था माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हमारा अल्फा है और बीटा हमारा क्या है माइनस के अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब हो गया माइनस 8k अपॉन 4। चेक कर लो, ठीक है। तो अल्फा से आपका अल्फा कट गया, तो ये आपका 8k अपॉन 4 यानी कि 2k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू इसमें क्या आ गया हमारा 0 आ गया। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, तब आपका इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आप अगर रीड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी की फॉर्म में दे रहा है f2 इक्वल टू kd स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी कि ये उन्होंने कहा है कि इसमें जो जीरोज का जो सम है, जीरोज का जो सम है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जीरो जिसके हम अल्फा बीटा होते हैं, तो अल्फा बीटा होते हैं, तो सम ऑफ जीरो अकॉर्डिंग क्वेश्चन किसके है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के। देख लीजिए आप लोग, तो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यही होता है सम ऑफ जीरो का फार्मूला हम जानते हैं माइनस के बी अपॉन ए और इसका होता है सी अपॉन ए, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ए से ए कट गया तो माइनस बी इक्वल टू सी। बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, माइनस के 2, और सी की वैल्यू कितनी आएगी 3k, ठीक है। तो k इक्वल टू आपका क्या आ गया माइनस के 2 अपॉन 3। समझ में आया? तो देख लीजिए हम लोग इस तरीके से क्वेश्चनों को करते हैं। और भी बच्चों ने हमसे प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी, तो उन्हें हम और भी देखेंगे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग कभी भी किसी टाइम इसकी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों ने कहा है आरडी शर्मा हम लोग कर रहे हैं, पॉलिनोमियल का रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम के लिए। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि आपके एग्जाम जो भी है सितंबर में जो भी डेट सीट है आपकी उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होंगे।
और इन एक्सरसाइज को मेरे साथ आप पढ़े रिवीजन करें। इसीलिए मैंने अपना सिलेबस को रोक दिया है। तो रिवीजन करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है तो उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों ने प्रॉब्लम का है, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है। देखिए पॉलिनोमियल दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में पॉलिनोमियल आपको दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में पॉलिनोमियल दे रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस के 45। ये और क्वेश्चन रीड करें पहले। क्वेश्चन में ये कह रहा है द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज, यानी कि उनके जीरोज के स्क्वायर डिफरेंस, यानी स्क्वायर करके डिफरेंस। स्क्वायर करके डिफरेंस का मतलब देखो जीरो अल्फा बीटा होते हैं, इनके स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द if the square difference of the zeros of the quadratic polynomial f(x) is equal to x square plus px is equal to 45 is equal to 144। यानी स्क्वायर डिफरेंस क्या दिया गया है बेटे आपको 144। समझ में आया बेटा? ये हमें दिया गया है तो हमसे ये कहा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना हो गया बेटा 144। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं बेटे। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा आप निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस के पी अपॉन 1। तो आपने लगा दिया माइनस के पी और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। यही तो इसी तरीके से निकालेंगे। नहीं आई समझ में भाई? स्क्वायर डिफरेंस का था, स्क्वायर डिफरेंस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 144। थोड़ा रॉन्ग हो रहा है इसमें। स्क्वायर डिफरेंस का मतलब उनके डिफरेंस करके स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 144 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना आ गया 12। ठीक है, समझ में आया? अल्फा माइनस स्क्वायर डिफरेंस का मतलब डिफरेंस करके स्क्वायर जो आएगा। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे तो निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा, या आप यही से कर लें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यही तो आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। जो फार्मूला होता था आपका, ये फार्मूला आप यहाँ लगा सकते हैं, चेक कर लो। मैं यहाँ से कह रहा हूँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। भाई आप देखना, इसका होल स्क्वायर बोलेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। चेक कर लो, मैं चेक करा दे रहा हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आया माइनस के 4 अल्फा बीटा। तो क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा आ गया। ये क्या होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये इसके इक्वल हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे बेटे, तो इसको क्या लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। ठीक, अल्फा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं, कितना आया था निकाल चुके हैं, और माइनस 4 अल्फा बीटा कितना आएगा बेटा 45/1 है इज इक्वल टू क्या आ गया 144। तो आपका पी स्क्वायर माइनस के 180 इज इक्वल टू 144। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 144 प्लस 180। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 324। पी बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 80। समझ में आया बेटे? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं।
कंप्लीटली। और एक क्वेश्चन इनका है कि एक नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 को अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उन्होंने कहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अल्फा बीटा इसके जीरो है तो ये प्रूव करें। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया बेटा, माइनस बी अपॉन ए लगाएंगे तो पी आ जाएगा। अल्फा बीटा आपका कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए यानी क्यू आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। अब इन्होंने ये कहा है कि ये वेरीफाई करके दिखाइए। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, क्या वेरीफाई करना है हमें, ये करना है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी की पावर 4 अपॉन क्यू की पावर क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। देखिए ये प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से करें, लेफ्ट हैंड साइड से करें तो LHS से करेंगे, चेक कर लेना। तो LHS से आपने क्या किया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो ये आ गया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आया। अब देखिए अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको बताया था अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, कल बताया था, चेक कर लें। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तभी तो आएगा, है तभी तो आएगा। तो क्या आएगा अल्फा, तो हमें उसके लिए तुम्हें आपको क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले डायरेक्ट हम लोग पावर 4 नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट हम लोग पावर 4 नहीं निकाल पाएंगे, हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोला तो क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आया बेटा, आया। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या नोट कर देंगे आप लोग, कितना है t। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, पावर 4 में जाने के लिए स्क्वायर के निकालना पड़ेगा और इसकी वैल्यू कितनी आई है, q। ठीक, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस 2q आ गया, आ गया। अब उसके बाद हम लोग पावर 4 पे आएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलेंगे तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आया दादा, पावर 4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या नोट कर देंगे हम, ये नोट कर देंगे। तो पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा बीटा कितना आया था बेटा, q। तो यानी कि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए इसको इधर ले आए तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 ये इधर आ गया तो यही तो आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, यही आया है। तो हमने देखिए आपको अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू निकाल के शो करा दी है, अल्फा की पावर 4 किस तरीके से। तो अल्फा की पावर 4 का क्वेश्चन में आ रहे हैं, अल्फा की पावर 4 यानी कि पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, इसकी जगह ये पुट कर दिया और अल्फा बीटा कितना आया था, q स्क्वायर। देख लीजिए q आया, चेक कर लो q आया है, ये आ गया आपका। ऊपर होल स्क्वायर बोलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4 हो जाएगा, ये 2ab करेंगे और माइनस के 2q स्क्वायर अपॉन क्या आ गया बेटा, q स्क्वायर। तो p की पावर 4 प्लस माइनस 4p स्क्वायर q
इसमें से ये माइनस कर दिया तो प्लस के क्या बचा 2q² अपॉन q²। सही है, अलग अलग कर दो, वो प्रूव करना है। तो q² इसके साथ अलग कर दिया, -4p² अपॉन q² इसके साथ, प्लस 2q² अपॉन q² इसके साथ। तो हमारा क्या आ गया, इक्वल टू p की पावर 4q²। यहाँ इससे ये स्क्वायर कट गया तो क्या बचा बेटा p² अपॉन q, प्लस के q² से q² कट गया 2। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, ये वेरीफाई करना। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को भाई जो आपको नहीं आए तो मैंने आपको बताए उसको मेरे साथ साथ देखिए और नोट करते जाइए आप लोग। कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है, कोई भी सीधा सीधा हमने अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू निकाली, तो हम लोगों ने यहाँ से निकाली। पहले उसके लिए स्क्वायर की जरूरत पड़ी थी, तो स्क्वायर हम निकाल कर आए, देखा आपने। उसके बाद हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, फिर इसका होल स्क्वायर होना तभी तो पावर 4 आई। फिर हमने इसकी वैल्यू निकाल कर लाए पूरी करके, ये वैल्यू ढाकर हमने यहाँ पुट कर दी, अल्फा बीटा की जगह क्यू लिख दिया, q² हो गया। उसके बाद ये होल स्क्वायर खोला तो p की पावर 4 और ये दोनों ऐसे के ऐसे आ गए, इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो गया, प्लस के और अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों ने प्रॉब्लम शो कराई है। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। देखिए किस तरीके से बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 19 में भी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट की है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है आप देख लें, फिर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। आप इस तरीके से डेली की डेली आप उससे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और रिवीजन आपके लिए मेन फोकस करना है रिवीजन पर। देखिए अल्फा एंड बीटा आर द 0, तो यानी कि fx इज इक्वल टू x² प्लस px प्लस q। ये अल्फा बीटा इसके 0 है, तो अल्फा बीटा अगर इसके 0 है तो आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p, अल्फा बीटा इज इक्वल टू q। सभी बच्चों को समझ में आ गया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन a। ठीक, अल्फा बीटा क्या होता है, c अपॉन a। ठीक, कौन सा आप इन्होंने कहा है कि एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, तो है दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके 0 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। तो 0 यहाँ क्या होने चाहिए, 0 क्या होने चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कल फार्मूला बताया था कि ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ, तो सम ऑफ 0 निकाल लें। तो 0 हमारे ये होने चाहिए, तो सम ऑफ 0 निकाल रहे हैं, सम ऑफ 0 दोनों को सम किया, देख लड़के अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा का। ठीक, सम कर लिया और सम की वैल्यू निकाल लें पहले। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम, यही तो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। इससे आपका ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस के 2 बीटा स्क्वायर। तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चेक कर लो, ये इधर आ जाएगा, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, देख सकते हैं। तो 2 अल्फा प्लस बीटा किसके ऊपर लिख रहा है, तो p² हो गया, 2q हो गया, निकल आया, समझ में आया। अब फिर जरूरत पड़ती है हमको प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ 0 जरूरत पड़ती है।
तो हम प्रोडक्ट निकालेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल के लाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का, दोनों का स्क्वायर है तो एक ही ब्रैकेट में लगा सकता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस, दोनों का स्क्वायर हो गया। चेक कर लो तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। समझ में आया? तो हम लोग इसको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो कैसे? अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अभी मैंने निकाल के दिखाया था तुमको, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। तो कैसे निकालेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बताया था। तो बताया था तो उसके बाद माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जान ले लिए। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने जो निकाली है, देख लीजिए ये जो वैल्यू निकल के आई थी है, तो इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? पी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 अल्फा बीटा का, ये दोनों ऐड हो गए, तो पी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, इसकी जगह क्या लिख देंगे? क्यू स्क्वायर। अब पी की पावर 4 प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पी स्क्वायर क्यू माइनस के 4 स्क्वायर। सेम क्वेश्चन वही था, समझ में आ गया हमारे? इससे ये कैंसिल हो गया, तो p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर क्यू। अब कर लेना आप, ठीक? सब वैल्यू निकालने के बाद अब आपका फार्मूला होता था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो। कितना निकाला था हमने? निकाला था पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू में एक्स। और प्रोडक्ट कितना आया था बेटे? पी की पावर 4 माइनस पी स्क्वायर क्यू। समझ गए हैं? तो इस तरीके से हम लोग ये चीजों को फाइंड कर लेते हैं। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए आप लोग। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर एंटर करेंगे। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई, क्योंकि नेक्स्ट रिवीजन हम लोगों को थोड़ा फास्टली करना है। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस होंगे, तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज भी होमवर्क में दी जाएगी, जिसे आपको रिवीजन करना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, ठीक? तो आप आगे आपको अगली एक्सरसाइज की 2 एक्सरसाइज का रिवीजन करना है, और हमें कल तक पूरा रिवीजन कंप्लीट करना है। समझ में आया बेटे? तो हमें आप लोगों को एक ये वाली एक्सरसाइज और आपकी जो इसकी अगली वाली एक्सरसाइज है उसका हमें रिवीजन करके लाना है कल तक।